नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर किए गए कड़े प्रहार की। गोरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री शेखावत के अमन चोपड़ा मामले में सीएम अशोक गहलोत पर किए गए कड़े प्रहार की। उसके बाद चर्चा करेंगे कोविड सहायकों की महापंचायत की तैयारी की और उसके साथ ही हम बात करेंगे टोंक में बन रहे एक ऐसे मंदिर की जिसे अकबर खान ने बनवाया है। इस मंदिर को सामाजिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर कड़ा प्रहार, शेखावत का सीएम पर बड़ा हमला, आज की बड़ी खबरें हैं और साथ ही साथ सीएचए का धरना, महापंचायत की तैयारी, सामाजिक सौहार्द की मिसाल, इन तमाम खबरों पर बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत जोधपुर से। जोधपुर में सख्ती के साथ राहत की खबर है। आपको बता दें कि 2 दिन के लिए और कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। अब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक छूट रहेगी। अब रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। रात में लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा सकेंगे। 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। 10 मई को सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। जोधपुर में सख्ती के साथ राहत भी देखने को मिल रही है। अब सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया गया है और सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक लोग अपना जरूरी काम निपटा सकेंगे। घर से बाहर जाकर के अपना जरूरी सामान भी खरीद सकेंगे और बाजारों में दुकानें भी खुलेंगी। लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा, यानी कि रात को 7 बजे के बाद कर्फ्यू होगा। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधा हम जोधपुर का रुख करेंगे, रंजन के साथ चलेंगे। रंजन, क्या कुछ आज दिन भर की अपडेट है, क्योंकि लगातार कर्फ्यू के बाद लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उन्हें घर में रहना पड़ रहा है, लेकिन अब सख्ती के साथ साथ राहत भी देखने को मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर आज राहत देखने को मिलेगी और राहत देखने को मिली। सबसे बड़ी बात तो यह जिस तरीके से छूट मिली है उसको लेकर के बात यह है कि लगातार जिस तरीके का बात की जा रही है, मैं आपसे कहना चाहूंगा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। बिल्कुल रंजन, ऑडियो की दिक्कत हम ठीक करवा रहे हैं और साथ ही साथ दर्शकों को भी बता दें कि लगातार पुलिस निगरानी भी कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है रंजन, और न्यूज 18 राजस्थान हर खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अपडेट भी इस पूरे मामले को लेकर के हम दिखा रहे हैं। जी रंजन। जी, मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जो राहत की बात की जा रही है वो राहत की बात कहीं ना कहीं आज देखने को मिली है। पहली बात तो ये कि कर्फ्यू में जो ढील दी गई थी उसकी अक्षरशः पालना भी हुई है और लोग अपने ज़रूरत के सामान के मुकाबले बाहर भी निकले हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 4 बजे इंटरनेट बहाल कर दिया गया, जिससे कि आम जन जिस चीज़ को लेकर के परेशान था वो कहीं ना कहीं खुशी में तब्दीली नज़र हुई है और लोग खुश नज़र आए हैं। इसके अलावा जो नया अपडेट आया है वो कर्फ्यू को लेकर के आया है। हालांकि जनहित और सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू जारी रखा गया है, लेकिन रात के समय में कर्फ्यू जारी रखा गया है। सवेरे 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ढील के तहत कर्फ्यू मुक्त रखा गया है और यह 10 तारीख सवेरे 7 बजे तक के लिए आदेश आया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए जोधपुर में, तो शांति बहाली की ओर कदम बढ़ाया जा चुका है और उस कदम पे जोधपुर चल भी रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए अमन, चैन और शांति के साथ में जो आने वाला दिन है उसमें रोजमर्रा के जो काम है वो जोधपुर की जनता पूरे करेगी। शांति और सौहार्द के लिए लगातार जो 10 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है वहां अभी भी भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार तकरीबन 1400 से 1500 पुलिस के जवान, महिला पुलिस अलग अलग पारियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शांति बहाली में सहयोग कर रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि भी अपील किए जा रहे हैं। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत आज दिल्ली जाने से पहले यहां पत्रकारों से मुखातिब हुए और उन्होंने पत्रकारों की भी सराहना की और इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि लगातार जन सहयोग की जो अपील और जन भावना और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जो अपील और जो प्रयास पत्रकारों के द्वारा किए गए उसकी भी उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। जिस तरीके से करौली की हिंसा हुई, उसके बाद जोधपुर में जो उपद्रव हुआ, उसको लेकर के उन्होंने सरकार को इस बात के लिए कहा है कि इसकी पूरे मामले की सीबीआई जांच
कराई जाए, जिससे कि इस मामले में तह तक जाकर के जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जोधपुर की ऐसी तासीर कभी नहीं रही। सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि जोधपुर अपने आप में शांति का प्रतीक के रूप में जाना जाता है, यहाँ की अपनाए जग जाहिर है, और उस जग जाहिर को कलंकित करने के लिए अगर कोई प्रयास किए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जोधपुर में अमन और शांति की पहल जो है उस और जोधपुर चल पड़ा है। आज एक बड़ा घटनाक्रम शव यात्रा को लेकर के भी हुआ था। आर्यवीर मारूथल व्यायामशाला के जो गुरु गादीपति सुरेंद्र बहादुर सिंह की अंतिम यात्रा थी, जिसको लेकर के पुलिस को भी अंदेशा था। बड़ी संख्या में लोग जुटने के लिए उनके पौत्र के द्वारा भी अपील की गई थी, तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जरूर, लेकिन बड़े ही सभ्य तरीके से पहुंचे। पूरे रास्ते पुलिस का जाब्ता तैनात था और पुलिस के जाब्ता के साथ जन सहयोग की भावना भी देखने को मिली। शहर विधायक मनीषा पंवार भी वहां मौजूद थी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी वहां मौजूद थे और आमजन भी वहां मौजूद था, और बड़े ही शांत स्वरूप से यह उनकी अंतिम यात्रा निकली। तो कुल मिलाकर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों से ये यात्रा निकली थी, तो आमजन का सहयोग देखने लायक था। और जो शव यात्रा में लोग शामिल थे उन्होंने भी पुलिस और सुरेंद्र बहादुर के परिवारजनों की ओर से जो अपील की गई थी उसकी पालना की। तो कुल मिलाकर के अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाला जो समय है, आने वाले ये 2 दिन हैं, इसमें भी जिस तरीके से लगातार बीते दिनों में जोधपुर की जनता ने सहयोग किया है वह देखने को मिलेगा। और राहत भरी बात यह है कि अभी तक सिर्फ डेयरी, किराना और फल सब्जी की दुकानों के लिए छूट थी। अब आने वाले दिन में यह छूट सभी के लिए लागू होगी, यानी कि 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सामान्य जीवन में सभी लोग जो है अपना व्यापार कर सकेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, लगातार जो 6 दिनों से कर्फ्यू चला आ रहा है उसमें व्यापारियों की हालत पतली हो रही थी, और उसके साथ साथ जो दिहाड़ी मजदूर है उनकी भी हालत कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी, खराब हो रही थी। इसको लेकर के जिला कलेक्टर से भी बात की गई थी और भी प्रशासनिक अमलों से बात की गई थी। तो ये जो छूट मिली है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राहत भरी बात है उन सभी लोगों के लिए, को राहत मिलेगी। और रंजन, जो लगातार पिछले 6 दिनों से लोग इंटरनेट को लेकर के भी परेशान थे और इसका सीधा असर बैंकिंग पर भी पड़ रहा था, लोगों के जो कामकाज है उन पर भी पड़ रहा था, तो वो अब जरूर एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। रंजन, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर की ओर रुख करेंगे और बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल दिल्ली जा सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली का दौरा, जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। मीटिंग में चिंतन शिविर को लेकर के मंथन किया जाएगा। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहे चिंतन शिविर से पहले ये जो बैठक है सीडब्ल्यूसी की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर में होने वाला जो चिंतन शिविर है उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कल सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जा सकते हैं, बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीएम अशोक गहलोत हिस्सा ले सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इसे लेकर के मुख्यमंत्री कल दिल्ली जा सकते हैं। यह बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर, जहां पर तमाम पार्टी के जो राष्ट्रीय लीडर्स हैं चिंतन शिविर में शामिल होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले ये सीडब्ल्यूसी की बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति को लेकर के, इस चिंतन शिविर को लेकर के भी जो है वो चिंतन हो सकता है। उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक में किस तरीके से इसे करना है, क्या एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के पार्टी अब आगे विचार विमर्श करेगी, सोचेगी, समझेगी, एक रणनीति पार्टी के तौर पर बनाने की कवायद इससे समझा जा रहा है। तो अपने आप ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर राजस्थान में होना है, उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर जानकारी इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सुबह 11 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, जैसे कि प्लान उनका तैयार हुआ है। 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और यहाँ पे सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होंगे। उदयपुर में जो चिंतन बैठक है उसमें क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो पार्टी का ग्राफ जिस तरह से लगातार गिरता जा रहा है, कई राज्यों में जो चुनाव हुए वहाँ पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में पार्टी के सामने जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है, गुजरात की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, तो यहाँ पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और तमाम जो देश में वर्तमान राजनीतिक हालात जो बने हुए हैं उस पर कैसे क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाए, लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जी बिल्कुल राजीव, जो चिंतन शिविर है उससे पहले जो है सीडब्ल्यूसी की बैठक कितनी अपने आप में महत्वपूर्ण है?
बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि एक तो चिंतन शिविर हो ही रहा है उदयपुर में, लेकिन उसके ठीक पहले एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि आखिर किन किन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। देखा जाए तो जिस तरह से पार्टी का लगातार डाउनफॉल हो रहा है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक पीके वहाँ पे लगातार अशोक गहलोत जी से भी मुलाकात की है, सोनिया गांधी से मुलाकात की, उसके बावजूद भी कोई रोड मैप नहीं बन पाया और उनका जो तमाम एडवाइस था उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, अब उन पर रजामंदी नहीं हो पाई। अब ऐसे में लोगों को, पार्टी के बड़े जो लोग हैं और गांधी परिवार के जो लोग हैं खास करके, उनको लग रहा है कि अशोक गहलोत विश्वास पात्र हैं और इनसे चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो बैठक हो रही है इससे कई राज्यों में जो है प्रभाव छोड़ने का इन लोगों का प्रयास है। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, साथ ही राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव है, तो यह उदयपुर में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पे पार्टी को कैसे जीत दिलानी है, आगे आने वाले समय में कैसे पार्टी का ग्राफ हर राज्यों में बढ़ाना है, इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन अगर इस बैठक की अहमियत को लेकर के हम बात करें और मुख्यमंत्री का देखिए दौरा दिल्ली का अपने आप में वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जब वो शरीक होंगे CWC की बैठक में, क्या कोई और जानकारी भी मिली है उनके इस दौरे को लेकर के कि उनकी किसी बड़े नेता से मुलाकात दिल्ली में हो सकती है? बिल्कुल, अगर दिल्ली वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होगी और CWC के जो मेंबर उसमें भी वो शामिल होंगे, तो सबसे बातचीत होगी। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों लोग मौजूद रहेंगे और ऐसे में पार्टी को कैसे मजबूती दिलाई जाए, पार्टी में संगठन को कैसे मजबूत करना है, ग्रास रूट पर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर कैसे जोश भरना है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्टी के अंदर जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगातार गांधी परिवार के ऊपर समय समय पर कटाक्ष कर रहे हैं, राहुल गांधी पे कटाक्ष करते हैं, जिससे पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही रहती है। और जो हालात बने हुए हैं, जो नतीजे आ रहे हैं चुनाव के, इससे पार्टी के जो बड़े नेता हैं काफी आहत हैं। सोनिया गांधी सबसे ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उनके सामने पार्टी स्टैंड नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी को जिम्मेदारी देने की बात सामने आ रही है। अब लगातार मंथनों का दौर चल रहा है कि किसे जिम्मेदारी दी जाए और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए कि पार्टी आगे बढ़े। इस तमाम बिंदुओं पर एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और इसी को लेकर चिंतन बैठक में मंथन की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी। बिल्कुल राजीव, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपसे लगातार अपडेट भी हम लेते रहेंगे। बहरहाल दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल दिल्ली का दौरा और CM यहां पर दिल्ली में CWC की बैठक में शामिल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस PCC में कल बैठक का आयोजन हो रहा है। कांग्रेस संगठनात्मक चुनावों को लेकर के यह बैठक होने जा रही है। कल सुबह 11 बजे PCC में बैठक होगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, डोटासरा और संजय निरुपम ये बैठक लेंगे। DRO और जिला अध्यक्षों की यह बैठक है। संगठन चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि कल PCC में बैठक होगी। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर के ये बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे कल PCC में बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और चुनाव के प्रभारी संजय निरुपम ये बैठक लेंगे। DRO और जिला अध्यक्षों की बैठक होने जा रही है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर PCC में बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी, कल PCC में बैठक होने जा रही है? बिल्कुल, देखिए कल सुबह 11 बजे बैठक होनी है और जो PRO लगाए गए हैं AICC की ओर से संजय निरुपम, वो आज अभी कुछ ही देर में जयपुर पहुंचेंगे और कल 11 बजे बैठक रखी गई है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में रहेंगे और सभी जो DRO लगाए गए हैं AICC की ओर से, वो DRO भी आज जयपुर पहुंच रहे हैं, तो कल सभी जो है वो बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष और निवर्तमान जिलाध्यक्ष जो है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक में जो भी चुनाव की प्रक्रिया है उससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जो भी जरूरी दिशा निर्देश है संगठनात्मक चुनावों को लेकर वो दिए जाएंगे। बात अगर की जाए चुनाव प्रक्रिया की, तो ब्लॉक लेवल के जो चुनाव हैं वो 31 मई से पूर्व जो है वो संपन्न करवाए जाने हैं। ब्लॉक अध्यक्ष मिलेंगे 400 ब्लॉक में, इसके साथ ही कार्यकारिणियां वहां की मिलेगी और जो जिले के जो चुनाव हैं वो 20 जून से पहले जो है संपन्न होंगे। वहां भी कार्यकारिणियां और जिलाध्यक्ष जो है मिलेंगे। तो तकरीबन 2 साल से बिना संगठन के कांग्रेस चल रही है, क्योंकि सियासी संकट जब हुआ था तो उसके बाद कार्यकारिणियां सभी भंग कर दी गई थी और उसके बाद अब जो है चुनाव प्रक्रिया के जरिए ये पद भरे जा रहे हैं। तो जल्दी ही पूरा संगठन का ढांचा जो है वो प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा और
मिशन 2023 से पहले जब कांग्रेस संगठन का ढांचा होगा तो ज्यादा मुस्तैदी के साथ कांग्रेस जुटेगी मिशन 2023 में। तो लंबे इंतजार के बाद जो है वो कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव जो है होने जा रहे हैं और जल्दी ही ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है। हालांकि प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल से शुरू होनी थी, लेकिन क्योंकि सदस्यता अभियान का समय बढ़ा दिया गया था 15 दिन, इसलिए इस संगठन चुनाव के कार्यक्रम में भी थोड़ी देरी हुई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि तय समय में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी और 20 जून तक जो है वो सभी ब्लॉक और जिलाध्यक्ष जो है वो कांग्रेस को मिल जाएंगे। और उसके बाद कांग्रेस जो है वो मुख्य धारा में एक तरीके से लौटकर मिशन 2023 की तैयारियों में टक्कर देती नजर आएगी विपक्षी पार्टी। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसीसी में कल बैठक है, 11 बजे बैठक होगी। तो वहीं जयपुर में राजस्थान गौ सेवा समिति के कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। आपको बता दें कि गौरक्षा संत हुंकार महासभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत करते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने जयपुर समेत सभी बड़े शहरों में गोपालन पर बन रहे नए नियमों को निरस्त करने का ऐलान किया। सभा में बड़ी संख्या में मौजूद संतों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौशालाओं के लिए अब 9 महीने का अनुदान का भी ऐलान किया है। बड़ा ऐलान सीएम की तरफ से यह किया गया। इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने गौरक्षकों के बहाने देश में फैल रही हिंसा के माहौल को लेकर के चिंता जताई। तो वहीं समाज और सभी राजनीतिक दलों से हिंसा के खिलाफ एकजुट होने की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। घरों पे रख नहीं सकते सब लोग, उसका लाइसेंस हो या सर्कुलर एग्जाम मुझे बताया गया अभी। मैं आपको कहना चाहूँगा वो आदेश मैंने मालूम करवाया अभी सरकार के मंत्रालय से, जयपुर के लिए वो लागू हुआ है। मैंने कह दिया है राजस्थान में कहीं लागू नहीं होगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो गो भक्त होगा वो प्रयास करेगा मैं सत्य के रास्ते पे चलूँ, अहिंसा के रास्ते पे चलूँ, अपरिग्रह रखूँ, हिंसा में भाग नहीं लूँ। ये गो भक्त जो होगा मेरी धारणा है और मैं समझता हूँ मैं सही होऊंगा। गो भक्त या साधु संत जो है आज जो हो रहा समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर, थोड़ा चिंता वाली बात, थोड़ी चिंता वाली बात। ये ना हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। हिंसा का मतलब है कि हिंसा को कोई स्वीकार नहीं करे और जो राज में हैं उनको एक स्वर में कंडेम करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। हिंसा करेगा उसको समाज कंडेम करेगा, निंदा करेगा। ये तो हमारा पहला धर्म होना चाहिए। तो वहीं प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी साफ किया कि राजस्थान की गहलोत सरकार हर हाल में गोपालकों के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गौशालाओं को अनुदान बढ़ाने के साथ ही प्रदेश की सरकार गोचर भूमि की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। जो मांग थी, गौ सेवा संघ की जो मांग थी कि चारे का भाव बहुत बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, उसको मद्देनजर रखते हुए अनुदान 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया जाए। उस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान जो गौशालाओं को साल में भरण पोषण का जो गोवंश को 6 महीने का दिया जाता है उसको बढ़ाकर आज 9 माह की घोषणा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने की है। न्यायालय के कारण कुछ इसमें कठिनाई आ रही है, तो भी मुख्यमंत्री जी ने रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भाई गोचर का मुख्य भावना ही गोवंश के लिए है, तो उसका कोई सकारात्मक रूप से कोई रास्ता निकाला जाए। तो हमें उम्मीद है कि इसका भी कोई समाधान होगा ताकि गौशालाओं को जो परेशानी आ रही है उसका समाधान हो सके। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी अमन पर सियासत गर्म। हत्या के इस वारदात को अंजाम देने के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल कर लिया था।
रिमांड के दौरान आरोपी भैरू गुर्जर से पुलिस ने सीन रिक्रिएट करवाया और वारदात में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली, लेकिन भैरू तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। जो एरिया जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे या और कोई झोंपड़ियाँ थी या और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई और जो रूट थे कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास किए गए। 1 महीने से फरार चल रहे भैरू की गिरफ्तारी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में की, क्योंकि पुलिस की पकड़ से बचने के लिए भैरू लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस करीब 1 महीने से उसे मंडाना और मध्य प्रदेश से सटे इलाकों के घने जंगलों में तलाश रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए भैरू जानवरों के बीच भी रहता था। पुलिस को करीब 1 किलोमीटर दूर से देखकर भैरू घने जंगलों में छिप जाता था। ये चंबल के किनारे और मुकुंदरा की जो हिल्स की जो तलहटी है, उसका जो क्षेत्र थे, बेसिकली सब वहीं के रहने वाले थे और वहीं पर ये छुपे हुए थे। देवा गुर्जर हत्याकांड में आरोपी पर चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भैरू गुर्जर देवा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर का भाई है। भैरू पहले भी हत्या के मामले में जेल में रह चुका है। जेल में रहने के दौरान भैरू अन्य अपराधियों के संपर्क में आया था। 4 अप्रैल को रावत भाटा के एक सेलों में देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी। देवा गुर्जर और बाबू गुर्जर के बीच प्लॉट को लेकर विवाद था, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस देवा हत्याकांड में अब तक सभी नामजद 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भैरू की तलाश पुलिस को इस कदर थी कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 5,000 की इनाम राशि का भी ऐलान कर दिया था। पुलिस की जानकारी के मुताबिक शातिर भैरू ने देवा की हत्या के लिए भैरू गुर्जर ने अपने जीजा, अपने बेटे और भाई को भी गैंग में शामिल किया था। बहरहाल भैरू से पुलिस बाकी राज उगलवाने में लगी।